जिला सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील में एक मामला उजागर हुआ, जिसमें एक बेनामा की गई जमीन का दोबारा से बेनामा किए जाने का मामला प्रकाश में आया। मामला यह है कि एक जमीन के कई लोग मालिकाना हक रखते हैं और आपसी सहमति से बंटवारा करके अपने अपने हिस्से पर काबिज है, मगर एक हिस्सेदार ने अपना हिस्सा 2002 में एक आदमी को बेनामा कर दिया। बेनामा होने के बाद उक्त जमीन को किन्हीं कारणों से दाखिल खारिज नहीं कराया जा सका। अब 20 साल बाद उसी जमीन को किसी और को फिर से बेनामा कर दिया गया। नए खरीदार ने विक्रेता की जमीन न लेते हुए दूसरे के हिस्से पर अपना निर्माण कार्य शुरू कराया तो विवाद उत्पन्न हो गया। तहसील प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा। प्रार्थी जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दे चुका है। इस पर उप जिलाधिकारी से पूछने पर उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है और हम उसको देख रहे हैं। सिद्धार्थनगर से संवाददाता न्यामतुल्लाह की रिपोर्ट। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? हमारा नाम मुबारक अली खान सनाब गुलाम साहब है। हमारा गांव भदोखर है और महादेव जमीन का प्रखंड है। मैं 17 तारीख को एसडीएम महोदय के यहाँ दरख्वास्त दिया था, तो एसडीएम महोदय ने इटवा एसओ को निर्धारित किया, तो मौके पर जाकर के रोक गए, लेकिन काम कुछ घंटों नहीं रुका। कहने के बावजूद भी फिर 17 तारीख के रात में भी 12 बजे उन दबंगों ने वहाँ उस जगह पर ज़बरदस्ती टीन रखवा लिया। फिर मैं यहाँ आकर के मंगल के दिन तहसील दिवस में भी दरख्वास्त दिया कि हमारे साथ जाति कर रहे हैं, मारने और गाली देते हैं और धमकी देते हैं कि तुम कहीं भी जाओ हम उसको बनवाएंगे हर हाल में। ज़मीन का मामला है क्या? ज़मीन का मामला सर है कि एक पुष्पा देवी करके है, तो वो ज़मीन 2002 में ओम प्रकाश के हाथ बेच दिया, इनके नाम कर दिया। फिर 2002 के बाद 2023 में उन्होंने पुनः उसी ज़मीन को दोबारा 2.5 से 3 मंडी के लगभग उन्होंने बेच दिया, जो कि उनकी ज़मीन पहले सही 12.5 धुर थी जो बेच चुकी है। और उसी ज़मीन को जबरन वो लोग हमारे मकान के पीछे हमारी ज़मीन जो न्यो पड़ी थी ज़बरदस्ती उस पर कब्जा करने लगी। तो ज़मीन पुष्पा देवी की थी और उन्होंने ओम प्रकाश को बेची, तो आपकी ज़मीन के ऊपर कब्जा क्यों कर रहे हो लोग? और ओम प्रकाश को बेचे तो ओम प्रकाश उस ज़मीन का हिस्सा उनको मिल चुका है और हमारा ज़मीन उनसे दूर है, लेकिन वो ज़बरदस्ती की ज़मीन उनकी बिक चुकी है। मौके पर ज़मीन ना है ना कागज़ में उनकी है, तो उनको दबंगई करना है और दबंगों को बेचे हैं। इसलिए वो दबंगई के पर्पज़, चूँकि हम एक समुदाय से अल्पसंख्यक से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हमारे साथ नाजायज़ वो लोग ज़बरदस्ती करते हैं। सरकार से आप क्या चाहते हो? सरकार से हम न्याय चाहते हैं कि तत्काल उसे की बुनियाद को हटाया जाए, उसके पतरा को हटवाया जाए। आपके तहसील में एक मामला आया है, आपके संज्ञान में भी है कि एक ज़मीन का बदोकर का मामला है, जहाँ पे एक ही आदमी ने 2 आदमियों को बैनामा किया, एक 2002 में फिर 2023 में, और 2023 का बैनामा लेने वाले किसी दूसरे की ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये शिकायत आई, इसके लिए मैंने संबंधित थानाध्यक्ष को जांच करने के लिए पूर्व में निर्देशित कर चुका हूँ। बस इतना ही कहूँगा, अब वो वहाँ से जाँच आने के पश्चात इस पर कोई कार्रवाई की जा सकेगी। सर, एक मामला और है, यहाँ पे एक लेखपाल से है कि उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 10,000 रुपये लिए हैं। उनके संबंध में आज एक शिकायतकर्ता ने मेरे पास शिकायत दी हुई है, तो क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक को मैंने इस संबंध में जांच करने का निर्देश दिया। जैसी आख्या आएगी और तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।